जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी को संवारने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी से दुखों को कम करने का शुक्राना, हमें हर उस राह से दूर करने का शुक्राना जो हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी देखो, अब सोचने वाली बात यह आती है कि गुरुजी हमें कैसे संदेश देंगे, क्योंकि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है नहीं। तो गुरुजी ने इसलिए टेलीपैथिक का रास्ता अपनाया ताकि गुरुजी अपने हमें अपना संदेश दे सके और हमें उन राहों से बचा सके जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और हमें उसी राह पे ले जा सके जो हमारे लिए ठीक है। अगर संगत जी नेगेटिव टाइटल आपको कभी मिलता है तो आप उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका उसके ज़रिए वो कष्ट कट गया। वो कष्ट आपका आपने वो पढ़ा और सोचा उसके बारे में, उतने में ही 90% कट गया। सिर्फ 10% ही आपको भोगना पड़ेगा। वो तो हमारे कर्म फल है, कर्म फल से तो कोई ही नहीं बचा। भगवान नहीं बचे कर्म फल से, तो हम तो इंसान है संगत जी, हम कैसे बचेंगे। लेकिन हाँ, हमारा बचाव हमारे गुरुजी कर रहे हैं। मंत्र जाप करो संगत जी। ये सत्संग का टेलीपैथिक के जरिए जो गुरुजी ने जरिया बनाया ना, बहुत अच्छा जरिया बनाया ताकि आप घर बैठे सत्संग सुन सको। उन आंटियों के जिनके बारे में आपने कभी जाना नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं, कैसे गुरुजी ने उन्हें बचाया, किस तरह राह दिखाई। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। सत्संग अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम गुरु पिता। सबसे पहले तो मैं गुरुपा को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से बोलती हूँ, और साथ ही मेरे जितने संगत परिवार है सबको मैं नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से सबको मैं बोलती हूँ। गुरुपा मैं पिछले जो ये दिसंबर 2025 की जो लास्ट मंथ दिसंबर में मैं तो बिल्कुल मतलब मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, तो मैं मोबाइल सत्संग अच्छे से सुन भी नहीं पाई और सत्संग में शेयर भी नहीं कर पाई। गुरुपा ये तो आपको पता ही है, और तो वो भी आप ही की मर्ज़ी होंगे। मैंने आप ही की मर्ज़ी समझकर मैंने कुछ मतलब पहले तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था कि मोबाइल ख़राब हो गया, अब मैं कैसे गुरुपा के साथ में बातें करूँगी, कैसे गुरुपा मुझे जो गुरुपा हमें जो जानकारी देते हैं आने वाले समय के लिए, जो भी परिस्थिति हो, जो भी मुसीबत हो, जो भी हो, जिसके लिए हमें गुरुपा मोबाइल के ज़रिए ही हमें बताते हैं, वो चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन वो तो मोबाइल ही होते हैं। तो गुरुपा मैं बहुत पहले तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था, फिर मुझे गुरुपा ने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरे अंग संग हमेशा हूँ, तेरे और तेरे परिवार के अंग संग मैं हमेशा हूँ। तो मुझे पहले भी बहुत बार मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था, तो तब मुझे बहुत मतलब बेचैनी होती थी, कब मोबाइल ठीक होंगे, कब ठीक होंगे ऐसे। इस बार मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। पूरा 15 दिन बाद मैंने हस्बैंड अंकल ने भी उस बीच मुझ पे एक दिन भी नहीं बोला कि मोबाइल ठीक करके ला के देंगे, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब फिर 1 जनवरी के दिन, तो उस दिन मैंने रात को बोला और थोड़ा गुस्से से ही बोला, तो नेक्स्ट दिन ही उन्होंने मोबाइल लेके गया और ठीक करके शाम को ला के दिया। तो मैंने उस दिन मैंने मोबाइल नहीं लिया था। मैंने 3 जनवरी से मैंने मोबाइल को यूज़ करना शुरू किया। तो उसी बीच मैंने, क्योंकि तब बच्चों की विंटर वेकेशन भी चल रहे थे, पति अंकल भी घर में थे, तो मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। लेकिन लास्ट मैंने 5 या 6 जनवरी में मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया गुरुपा के साथ। लेकिन वो सत्संग गुरुपा की कृपा शायद नहीं हुआ होगा, वो सत्संग शेयर नहीं हुआ। उसके बाद भी मैंने एक सत्संग शेयर किया, वो भी नहीं शेयर हुआ। तो मतलब मेरा नए साल का जनवरी महीना का एक भी सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुआ। पता नहीं गुरुपा मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं। मुझे गुरुपा बोल रहे तो सत्संग शेयर कर, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, तुझसे बहुत बड़ी पाप हो रही है। अभी अभी मैंने एक सत्संग सुना, तो तुझसे बहुत बड़ी पाप हुआ है, तो माफ़ी मांग। तो गुरुपा मुझसे क्या पाप हुआ है जाने अनजाने में, इसके लिए आपके श्री चरणों में कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, मुझे लगता है जो पति अंकल के साथ मेरे जो मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो मैं उनको उल्टा पुल्टा कुछ बोल देती हूँ, तो शायद यही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। मैं कभी, मेरे बच्चे भी बहुत मेरा बेटा बहुत डिस्टर्ब करता है, वो मेरा बात बिल्कुल नहीं सुनता, बहुत
अजीब तरह की हरकत करते हैं तो मैं उस पर भी कभी कभी हाथ उठा देती हूँ। तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहती, लेकिन परिस्थिति उस समय वैसा ही हो जाता है कि मैं किसी रिएक्शन देने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। गुरुपा मुझे मुझे आप इसकी दाद दीजिए गुरुपा, कि मैं अपने आप को संभाल सकूं उन सिचुएशन में, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। आज सुबह भी मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी जी बोल रहे थे इसी तरह कि कोई आपको अगर किसी भी तरह से परिस्थिति ऐसा लगे कि वो आपके विपरीत बोल रहे हैं या फिर वो आपको मतलब कुछ आप गलत बोले, उस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप मन ही मन मंत्र जाप कीजिए और परिस्थिति से आप अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो वो आंटी जी भी बोल रही थी कि पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ कि इस आंटी जी के लिए हेल्प होगा। तो मुझे तभी लगा कि गुरुपाई मेरे ही लिए मुझे सुनवा रहे थे। तो मैं करती हूँ गुरुपा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है गुरुपा। ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। आपने मुझे लास्ट साल के इस अंतिम महीने में बहुत सारे आपने मुझे सत्संग सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे मुझे सत्संग दिए। आपने टेलीपैथी के जरिए बताया कि इस साल मेरे लिए और मेरे परिवार, मतलब आप ही की परिवार है गुरुपा, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत हुआ है, किंतु पहले दिन जैसे मोबाइल को लेकर रात में थोड़ा हुआ, और 8 जनवरी को मेरे बर्थडे था, तो उस दिन भी पति अंकल सारा दिन तो घर में नहीं थे, लेकिन शाम को आए। फिर उन्होंने जब देखा कि मैं थोड़ा सा मतलब सॉरी संगत जी, तो मतलब यही मैं गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मुझे जो भी जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हो रही है गुरुपा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरुपिता। जो 8 जनवरी को मेरे बर्थडे के दिन रात को जो हुआ, पहले मुझे मेरी तबीयत ख़राब हुआ, फिर मुझे 2:30 बजे तक, लगभग 3 बजे तक नींद नहीं आया। तो मैं नींद नहीं आने से मैं ऐसे ही करती हूँ कि मोबाइल पे मैं गुरुजी की मंत्र जाप या फिर जपजी साहब की पाठ या फिर हनुमान चालीसा छोड़ के मैं सोने की कोशिश करती हूँ। तो एक के बाद एक चलते रहते हैं और मैं सो जाती हूँ गुरुपा की कृपा से। तो उस दिन भी वैसे ही मैंने जब हनुमान चालीसा मोबाइल पे छोड़ लगा के मैंने मोबाइल को रखा, तो मेरा बेटा अंकल उठ गया, और वो जब उठा तो उसका नींद टूटा, फिर उसको नींद नहीं आया, उसको बेचैनी हो रहा था, उसको बुखार तक आ गया था। मैं उसका शरीर में हाथ दे के देखती हूँ, उसको बुखार आ गया। वो बोलते हैं मम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तुमने मेरे कान के सामने मोबाइल छोड़ा। मुझसे नहीं, रोज ही तो मैं लगाती हूँ, तुमको तो डिस्टर्ब नहीं होता, तुम सुन के सो जाते हो। और फिर बहुत वो डिस्टर्ब कर रहा था, फिर वो बेटा कर रहा था। मैं उस दिन रात को 1 मिनट भी नहीं सो पाया, थोड़ा पहले ही जो आँख लगा था। तो फिर मैं बेटे के साथ उसको देख रहा था। ऐसे ही सुबह के 4:30 बजे से मेरे पति अंकल का भी तबीयत ख़राब हो गया, उनको सीने में दर्द उठा। तो जो दर्द उठा मैं उनके आवाज़ सुन रही थी, वो करा रहे थे दर्द में, और उन्होंने गैस के टेबलेट भी खाए। तो मैं लगभग 5 बजे की तरफ मैंने उनको पूछा क्या हुआ, तुमको कुछ प्रॉब्लम है? बोला हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं उठ के आई, गर्म पानी करके दिया उनको, थोड़ा तेल सीने में उनकी पीठ में मैंने मालिश करके दिया, लेकिन उनको राहत नहीं मिला। तो मैंने बोला तुम थोड़ा जल प्रसाद पियो, तुम तो नहीं पीते हो, तुम आज थोड़ा पियो। तो मैंने उनको थोड़ा सा जल प्रसाद दिया, तो पिया उन्होंने। फिर मैंने चंदन तिलक भी उनकी सीने में लगाया, पीठ में उनको सब मैसेज कर दिया सीने में लगा के, और फिर भी उनको राहत नहीं मिल रहा था। तो वो लगभग सुबह के 9 से 9:30 बजे तक उनको बहुत दर्द था, और इतने सुबह तो कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी नहीं रहते हैं। तो फिर उन्होंने अपने 2-3-4 दोस्तों को फ़ोन किया, कोई उठा भी नहीं रहा था। तो फिर यहाँ पर ही एक उन्होंने ऑटो वाले को फ़ोन किया, और उनके साथ उन्होंने बाज़ार गए और वहाँ पर फार्मेसी में उनको दिखाया, और उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और आए। तो उसके बाद जाके उनको थोड़ा आराम मिला। तो गुरुपा उस दिन तो मतलब उस तरह से इंजेक्शन से उनको थोड़ा दर्द कम गया था, लेकिन 3-4 दिन से उनको दर्द था। तो कल मतलब 12 जनवरी, तो उन्होंने सुबह बहुत दर्द था, तो वो बोल रहा था नहीं मैं आज हॉस्पिटल जा। मैंने पहले दिन ही उनको हॉस्पिटल जाने के लिए बोला था, तो वो नहीं गए थे, लेकिन वो कल खुद से ही गए। तो सुबह ही गए वो, सुबह जो गए एक बार जाके उन्होंने हॉस्पिटल में नाम लिखवा के आए, फिर 10 बजे के करीब गए। तो एकदम शाम को 6 साढ़े 6 बजे आए, डॉक्टर दिखाया, टेस्ट करवाया। था टेस्ट में उनको गुरुपा गोल ब्लडर में उनको स्टोन आया है, एक बड़ा और छोटा छोटा आया है गुरुपा। अभी मैं तो उन्होंने आके मुझे शाम को रिपोर्ट दिखाया,
गुरुपा अभी सब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है गुरुपा, आप ही देखिएगा, आप ही उनको ये आप मुझे पहले ही बोल रहे थे कि बहुत बड़ा विपदा आने वाला है बेटा, तू और सत्संग सुन, सर कष्ट कटवा, तू अपने आप को नहीं संभाल पाएगी। तो गुरुपा मैंने अपना परिवार, ये मेरा परिवार नहीं है, आपका परिवार है, मैंने आपके चरणों में छोड़ के रखा है गुरुपा। इस तरह की संकट से मेरे पति अंकल को बचाइए गुरुपा। ये आप जल प्रसाद आपकी आशीर्वाद से, कृपा से ही, चंदन तिलक से ही उनका ये प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए गुरुपा। डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन करने के लिए बोला है, गोल्ड ब्लैडर में जो एक है बहुत बड़ा हो गया है स्टोन, उसको ऑपरेट करने के लिए बोला है गुरुपा। तो आप कृपा मेहर कीजिए गुरुपा, कृपा मेहर कीजिए, ऑपरेशन की नौबत ना आए गुरुपा। ऐसे नहीं है कि हम लोगों के घर में हमें देखने के लिए कोई नहीं है गुरुपा। आपको पता है पति अंकल ही है कमाने वाला, और मेरे घर में बड़ा कोई नहीं है। मैं अगर पति अंकल के साथ रहूं तो बच्चे मेरे घर नहीं संभाल पाएंगे गुरुपा। मेरी बेटी की प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, बच्चे छोटे हैं, बेटा अंकल छोटा है, क्लास 4th में है, मेरे घर में कोई नहीं है उनको देखने वाला गुरुपा। तो आप ही कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, इस विपदा से अपनी बेटी को बचाइए गुरुपा। आप रास्ता दिखाइए मुझे, आप पर पूर्ण विश्वास है गुरुपा, इसलिए मैं डगबगाई नहीं, मैंने अपने आप पे भरोसा रखा कि मेरे गुरुपा की कृपा मेहर हमारे परिवार पे है, तो हम इन संकट से ज़रूर निकल जाएंगे गुरुपा। और इसी तरह आप अपनी कृपा मेहर आपकी इस बेटी पर, हर बेटी पर, हर संकट पर बनाए रखिएगा गुरुपा। आपने बहुत सारे अच्छे मुझे तेलीपति दिया है, जो इस साल कि मुझे नए घर, नए गाड़ी, बहुत बहुत अच्छे तेलीपति दिए गुरुपा मुझे। इन सब की ना तो पहले कोई लालचा था ना अभी है गुरुपा। मैं सब हर वक्त मैं आपसे यही चाहती हूँ कि गुरुपा आप आपकी इस परिवार की, आपकी बेटियाँ, आपकी जमाई, आपकी नातिनी, आपकी नाती, आपकी इस परिवार को निरोगी काया ब्लेस कीजिए, इस परिवार को स्वस्थ रखिए। आपने जो दिया वो भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया बहुत दिया गुरुपा, दो वक्त की खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए स्थान दिए है गुरुपा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कृपा मेहर। एक परिवार के हर सदस्य स्वस्थ रहे, मिलजुल कर रहे, अपने मन बटाव ना हो, प्रेम भाव से रही, सबसे बढ़कर है गुरुपा। निरोगी काया ब्लेस कीजिए आपकी इस परिवार को गुरुपा, सबके परिवार को गुरुपा। नया साल में किसी भी तरह नेगेटिविटी ना आए गुरुपा। जो लोग ये गलत कर्म कर रहे हैं उनको रोकिए, उनको आप अपनी तरीके से रोकिए गुरुपा। मैं यार कुछ उन लोगों के बारे में बोलना नहीं चाहिए, नए साल में मैं उन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती गुरुपा, लेकिन मेरे दिमाग में घूम फिर के वो लोग आ जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। कैसे नेगेटिविटी है मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। मैं जितना भी चाहती हूँ उन लोगों के बारे में नहीं सोचूं, लेकिन घूम फिर के मेरे सास आंटी मेरे दिमाग में आ जाते हैं। उनके किए हुए काम मेरे नज़रों के सामने आ जाते हैं, जो वो पहले किए थे वो सब मेरे दिमाग में आ जाते हैं गुरुपा। मैं उनको डिलीट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से। उनकी कोई भी हरकत, कोई भी किसी भी चीज़ को मैं याद नहीं रखना चाहती। मैं इतना ही चाहती हूँ कि वो लोग अच्छे से रहे इस उम्र में। ये जीवन की जो लास्ट पड़ाव है, इस उम्र में आके उन लोगों को कोई कष्ट ना आए, अच्छे से रहे, वो बहुत खुश से रहे, स्वस्थ रहे गुरुपा। यही मैं चाहती हूँ। उनके दिमाग में जो हम लोगों के प्रति, विशेष करके मेरे पति और मेरे बच्चों के प्रति जो ये गलत विचार भावनाएं हैं उनको सही कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा लगातार मुझे कई दिनों से मेरे बेटे के ऊपर संकट है, उस पर एक्सीडेंट का खतरा है गुरुपा। ये सब आ रहे हैं तेलीपैथी। और मेरे पति अंकल पर भी बहुत बड़ा वशीकरण है, उनको इस तरह की ब्लैक मैजिक किया गया है, वो कि फर्स्ट्रेट होके वो खुद ही आत्महत्या कर ली। इस तरह की मुझे सत्संग आ रहे हैं गुरुपा। तो मैं सब आपके चरणों में छोड़ दिया गुरुपा। मैं अभी इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहती मैं गुरुपा। सिर्फ मैं यही जानती हूँ कि मेरे गुरु पिता है, और गुरु पिता ने अगर मुझे कुछ जानकारी दी है तो मेरे गुरुपा ही संभालेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आप पर विश्वास करती हूँ गुरुपा। और मैं जितना हो सके सत्संग सुनती हूँ। हाँ, मैं सत्संग रोज रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने सत्संग में रिकॉर्ड नहीं कर पाती। कि सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए भी मन में और दिमाग में वो फीलिंग्स आना चाहिए। तो अगर आपके आसपास कोई इस तरह की इंसान हो जो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हो या फिर डिस्टर्ब करते रहते हो, तो आप वो मन नहीं बैठा पाए, मैं नहीं
बैठा पाती गुरुपा। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। तो मैं जब अकेले रहती हूँ तो मैं फीलिंग्स ला पाती हूँ और मैं दिल की हर बात बोलने की कोशिश कर पाती हूँ। ऐसे तो मैं बहुत बातें भूल ही जाती हूँ गुरुपिता। कितने दिन मैंने सत्संग नहीं शेयर किया गुरुपा, और कितनी कृपाएं आपकी रहेगी। हर दिन हर बेला आपकी कृपा होते हैं, मैं सब भूल जाती हूँ गुरुपा। लेकिन गुरुपा इस संकट से, इस बड़े संकट से आप हमें बचा लीजिए गुरुपा। ये जो विपदा आई है इस सब में उद्धार कीजिए। मेरे पति अंकल पर ये जो विपदा आई है उन्हें इतने बड़े संकट से बचा लीजिए गुरुपा। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी की अरदास नहीं है, आपकी मैं क्या बोलूँ, ये एक पिता से ही एक अपनी बेटी अरदास कर सकते हैं गुरुपिता। तो आप मुझे रक्षा कीजिए, हमारे इस परिवार की रक्षा कीजिए, हमें इन संकटों से बचाइए गुरुपा। नए साल में हमें कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए गुरुपिता। गुरुपिता, मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत आंटी जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा, और कृपा करके गुरुपिता मेरे इस सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। इस साल की मेरी एक भी सत्संग शेयर नहीं हुए हैं गुरुपिता, मेरे इस सत्संग को शेयर कर दीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ, और मैं नए सत्संग में तैयारी करती हूँ। मेरे पास और बहुत सत्संग है जो मैं इस एक सत्संग में नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी सत्संग बड़ा हो जाएगा तो ये सेंट नहीं होगा गुरुपा। तो मैं यहाँ पर अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अंकल जी, गुरु जी आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले तो मंत्र जाप करवाइए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु पिताजी ने मुझे महसूस दिया कि तूने ना बहुत बड़ा पाप किया है, निंदा चुगली ना किया कर। संगत जी, मैं ये सच कहती हूँ, निंदा चुगली मैंने की नहीं की वो तो गुरु पिताजी जानते हैं, लेकिन संगत जी मैंने सुनी ज़रूर है। संगत जी, ऑफिस में जो है तो स्टाफ हैं जिनके साथ कभी कभी मतलब मेरा गेट टुगेदर होता है साथ में, तो मतलब मैं सामने वाले को रोक ही नहीं पाती, वो एक दूसरे की बातें करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, तो मेरे कान में पड़ ही जाती है संगत जी। मैं चाहकर भी वो मेरे सामने ऐसी बातें होने लगती हैं कि मेरे कान में वो निंदा चुगली हो ही जाती है। तो मैं गुरु पिताजी से क्षमा याचना करना चाहूँगी। गुरु पिताजी, हाँ मुझसे पाप हुआ है। निंदा चुगली संगत जी जितना करना बुरा है उतना ही सुनना भी बुरा है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिताजी, प्लीज़ माफ़ कर दें। और अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने समय पर मुझे गाइड किया, और मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरु पिताजी कि मैं इतना संपर्क में ना आऊँ लोगों के, इतना उनसे जितना हो सके दूर रहूँ। क्योंकि संगत जी लोग तो होंगे, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन हम जो गुरु जी की संगत है तो हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि हम अपने मतलब गुरु जी ने जो हमें सिखाया है उसको ज़रूर फॉलो करें। तो मुझे माफ़ कर दी गुरु जी, माफ़ कर दी। संगत जी, अभी अभी जो गुरु पिताजी जो हैं एक मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे परिवार पर ना बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है जिससे मैं बचाव करूँगा। तो गुरु पिताजी आप देख लेना बाबा, पता नहीं बाबा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या संकट हैं, क्या क्या है जिसके ऊपर भी ये संकट है बाबा। सच में ये कलंक वगैरह बाबा सच में बहुत दिक्कत करता है, लेकिन हाँ हमारे जो हमारे कर्म हैं वो तो हमारे सामने आएंगे ना, तो हर एक चीज़ को हम झेलने के लिए रेडी हैं बाबा। बस सबको सामर्थ्य देना, शक्ति देना और मार्गदर्शन आप ही करिएगा और सदा साथ रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरु पिताजी ने एक बीमारी से रिलेटेड सुनाया कि तेरे बेटे की आँख में जो है बड़ी बीमारी होने वाली है जिससे उसकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। बाबा सबकी आँखें ब्लेस करना, किसी की आँखें बाबा। संगत जी, हमें बाबा ने आँखें दी हैं, हम बहुत खुश हैं। मेरा भी संगत जी आँखों का जो है लेंस लग चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, और उस वक्त जब मेरी हालत थी वो मैं जानती हूँ और मैं सिचुएशन से परिचित हूँ। मेरी मम्मी की भी संगत जी मोतियाबिंद हुआ था, और उनकी भी मम्मी संगत जी उनको भी लेंस लगा हुआ ऑपरेशन हुआ था।
तो संगत जी मैं समझती हूँ आँखों के लिए हमारी हर एक बॉडी का हर एक पार्ट संगत जी वो अंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारी ये जो आँखें हैं वो संगत जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संगत जी गुरु पिताजी से यही प्रार्थना करती हूँ बाबा, किसी के साथ ऐसा ना हो, सबके नेत्रों को ब्लेस करना बाबा, सबके नेत्रों को ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप ही तो हैं हमारे कर्ता धर्ता और हम आपको समर्पित है बाबा, तो सब कुछ आपको ही देखना है। और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है गुरु पिताजी ने अगर सत्संग सुनवा दिया ना तो हमें वो कोई कष्ट आ भी नहीं सकता, और अगर आने वाला भी होगा ना तो संगत जी वो 10% आएगा, और फिर बाबा हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल देंगे। अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी, अनंतम तम शुक्राना। संगत जी मैं जैसे कह रही थी ना कि मेरे जो है अक्ल दाढ़ निकल रही, जिसकी वजह से मैं खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और संगत जी मुझे ना जैसे कि थोड़ा सा जो है आज मुझे नॉर्मल लगा, मुझे सही लगा कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुझे रिलीफ मिल रहा है, उसके लिए तुम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी मेरे ना अंदर जो है गले में छाले भी हो गए, बहुत ज़्यादा छाले हो गए संगत जी। तो मुझे ना बहुत मतलब कुछ भी मैं खा रही हूँ तो मुझे वो चीज़ कड़ू लग रही है, और संगत जी बहुत ज़्यादा कड़ू लग रही है। और ये संगत जी जो है मतलब अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, और मुझे जो रियलाइजेशन हो रहा है वो अब हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता बाबा क्या है। मैं इसको मुझे आप बताओ, अगर मुझे दवा लेनी है तो मैं दवा लूँ, क्योंकि संगत जी मुझे इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ मैं कुछ भी खा रही हूँ ना तो मुझे बहुत कड़ू लग रहा था, बहुत ज़्यादा कड़ू लग रहा था। मतलब मैं कुछ भी ऐसी नॉर्मल चीज़ भी खाऊं ना तो मुझे वो चीज़ बहुत कड़ू लग रही थी। तो मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी बाबा आप देख लो बाबा, अगर मेरे ये है दिक्कत तो मैं दवा ले लेती हूँ। लेकिन बाबा ही मना करते हैं संगत जी दवा लेने के लिए, तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे पता है कि बाबा मेरे ठीक कर देंगे मुझे। अनंतम दम शुक्राना 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 गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आज जो है कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा लोहड़ी पर। और संगत जी मैं आप सबको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु पिताजी आप सब पर मेहर करें। और गुरु पिताजी ने बोला कि मुझे इस चीज़ का भोग लगा, लेकिन संगत जी मैं वो सत्संग ध्यान से नहीं सुन पाई, मुझे माफ़ कर देना गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी आप ही भोग लगवा लीजिएगा जो भी बनवाना हो। और अंतम शुक्राना शुक्राना संगत जी। और संगत जी क्या हुआ था, आज जब मैं शाम को जब दीपक जलाया था तो गुरु पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन भी दिए, और मैं समझ गई कि गुरु पिताजी आए हुए हैं। अनंतम तम शुक्राना 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 गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स बाबा, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम तम शुक्राना। संगत जी मैं वो सत्संग वही पढ़ूंगी जो गुरु पिताजी ने बताया कि ये सत्संग जो है तेरे लिए ही है, और मैं तेरी बात कर रहा हूँ, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, उसकी सज़ा तुझे मिल रही है। इस सत्संग को मैं तुझे सुना रहा हूँ, तू जल्दी से सुन। संगत जी ये था वो मैसेज पूरा मैंने अभी देखा। उसमें संगत जी गुरु पिताजी ने बोला कि तूने जो है निंदा चुगली की है, सुनी है, और तू ये सब ना किया कर। सच में बाबा मैंने किया है, मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और बाबा से कितना ही माफ़ी मांगे संगत जी, कितना ही माफ़ी मांगे। हमारे माड़े कर्म है जो हम बाबा हमें जितना सिखाते हैं उतना ही गिरते चले जाते हैं, और कुछ ना कुछ होने लगता है। संगत जी आज का दिन बाबा ने बहुत अच्छा दिया, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का। आज संगत जी 13 तारीख है, बाबा की ब्लेसिंग्स नंबर 13 जनवरी संगत जी। और बाबा मुझे 13 के रूप में दर्शन भी दे रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे दर्शन दिए बाबा ने। मैं बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी जब मैं घर शाम को आई ना तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी, कुछ मतलब मैं खाना खा रही थी तो मुझे उलझन हो रही थी। और अभी जब संगत जी मतलब ऐसा लग रहा था मैं अपने जो छाले हुए हैं ना उसके बारे में सोचकर, और मुंह में मतलब कुछ ना कुछ लगा ही है इस टाइम पे। तो मैं बाबा से यही सोच रही थी, और बातें करते करते संगत जी मेरे मन में उलझन सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि बाबा ने एक सत्संग सुनवाया, और वो सत्संग अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन मेरा मन हुआ बीच में कि मैं शुक्राना सत्संग पहले करूँगी फिर उसको सुनूंगी। तो संगत जी बाबा ने उसमें यही मैसेज दिया, जैसे ही मैंने उसको उठाया देखा कि तू बेचैन मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी सच में मुझे उलझन बहुत हो रही थी, मैं बेचैन हो रही थी, मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम कर रही थी, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। और बस मुझे संगत जी ठंड भी बहुत लग रही थी, तो अजीब सा मुझे लग रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। तो बाबा ने यही मैसेज दिया कि तू बेचैन मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी,
तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। आप बहुत प्यारे हो बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा हमारे अंग संग हैं तो हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। हमें पता है कि बाबा हमें जो कुछ भी आप दोगे वो हमारे भले के लिए होगा। अगर हमारे पास कोई बीमारी हो भी रही है तो हमारे कष्टों को कटवाने के लिए, और आप उसे जल्द से जल्द ठीक कर दोगे बाबा। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये छाले भी हमें एक तरह से संकेत देते हैं कि हमने कुछ भी उल्टा सीधा कुछ बोला हो किसी को, किसी के बारे में निंदा चुगली की हो, तो बाबा ने बस हमें कष्ट दिया है, वो पनिशमेंट दी है, हम इसको स्वीकार करते हैं बाबा। तहे दिल से शुक्राना करते हैं, अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा। और मुझे पता है कि आप इसे ठीक कर दोगी पूरी तरह से, क्योंकि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो बाबा। हमारी गलती पर हमें सज़ा भी देते हो, और हमारी गलती जैसी ही संगत जी सही हो जाती है तो बाबा हमें फिर से सही कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग में और क्या ही बोलूँ। आज मेरे पास उतने शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट मैं बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और बाबा से ही बोलूँगी बाबा की जो भी शुक्राना का सत्संग करवाना है आप ही करवाइएगा। और संगत जी, आज सच में बाबा ने मुझे बहुत 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 ब्लेस्ड डे दिया, डिवाइन डे दिया। सारा दिन बहुत अच्छा रहा बाबा की मेहर से, सब बढ़िया है बाबा की मेहर से। हम सब सुखी हैं, शांति से हैं, और एक साथ हैं, प्यार से हैं। बाबा हम सब पर इतनी मेहर कर रहे हैं, उनके लिए अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपकी बेटी, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती बाबा, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती है आपके श्री चरण कमलों में। और जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई, कृपया मुझे क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। अंकल जी, आपका शुक्राना, संगत परिवार जी आप सबका शुक्राना करती हूँ, और आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने, और जो यह लाइन सुन रहा है वो प्यारा सा कमेंट जरूर करे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको गुरु जी की ब्लेसिंग्स बिल्कुल मिलेगी। इग्नोर बिल्कुल मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।